हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पेपर फोल्डिंग और कटिंग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ये बड़े मज़ेदार टॉपिक होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक्स है ये आपके पास। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, किन किन बातों को हम थोड़ा इस पर गौर कर लेंगे। और ये भी नॉन वर्बल का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा भी आपकी चूक हुई देखने में तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। यूं कहें कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप अपनी निगाहों को तेज रखेंगे। तेज रखने का तात्पर्य यह है कि जो हमने शुरू में मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉन्सेप्ट इसमें पेपर फोल्डिंग और कटिंग में आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पेपर फोल्ड जो किया जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या है। तो कुछ फॉर्मेट पर आप गौर करेंगे कि फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। देखिए, हमने सवाल यहाँ पर रखे हैं 4 वेराइटीज के, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, यही मैक्सिमम है। आपने देखा होगा कि हर जगह जो है वो घुमाने की प्रक्रिया अलग अलग है। कहीं एरो मिला भी है, कहीं एरो नहीं भी मिला है, कैसे फोल्ड करना है। तो ये तस्वीर से जाहिर है। 1 नंबर सवाल देखें कि जो अगली आकृति है इस पेज से छोटी हो गई और नीचे की तरफ आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये पेपर जो है वो ऊपर से नीचे इस मोड में मुड़ा है, ये एरो नहीं दिया हुआ है। अगर बाय द वे ये छोटी आकृति आपको यहाँ ऐसे ऊपर में होता, ऐसे कर करके, ठीक है, और तब यहाँ को भी डिजाइन बना होता कटिंग के, उसके बाद कटिंग, पहले फोल्ड होगा तब कट होगा। तब कट क्या होता, तो इसका मतलब ये है कि पेपर को है ऊपर से नीचे मुड़ा गया है। तो जब भी ये फॉर्मेट होगा पेपर के मुड़ने का, नीचे या ऊपर और नीचे, ऊपर से नीचे ले जाएं या नीचे से ऊपर ले जाएं, इस फॉर्मेट में आपका जो इमेज बनना है वो इमेज आपका वाटर इमेज बनना है। ठीक है। अगर पेपर को नीचे या ऊपर मोड़ा जाए, इफ यू फोल्ड पेपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, then the images will appear after cutting. It shows in as water image. मतलब वो आपको जल प्रतिबिंब के तरह दिखाएगा। मतलब ये देखिए, एक पेपर का टुकड़ा हमने लिया है, इसको ऐसे मोड़े ऊपर की तरफ खुलेगा, या हम नीचे से ऊपर मोड़े तब ये नीचे की तरफ खुलेगा। तो यही हम बता रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब आप देखिए कि पेपर जो फोल्ड करने का जो आपने अगर फॉर्मेट तय कर लिया तो ये बड़ा साफ हो गया कि पेपर जो फोल्ड हुआ है ठीक उसके विपरीत अनफोल्ड होता है। कहने का मतलब यह है कि पेपर आपने अगर ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा है तो खुलेगा ऊपर ही ना, और पेपर अगर आपने नीचे से ऊपर मोड़ा है तो खुलेगा नीचे की तरफ। माने आप ठीक वाइस वर्सा उल्टे दिशा में उसको अनफोल्ड करते हैं, मतलब खोलते हैं। तो बस यही प्रक्रिया कर लीजिए। तो आखिरी में जो फोल्ड करने के बाद होगा, हम एक ही फोल्ड किया, आगे और भी फोल्ड करेंगे, तो इसको आप अनफोल्ड कीजिए। तो देखिए, ये जो फॉर्मेट है वो ऊपर से नीचे आया है क्योंकि ये आकृति नीचे की तरफ है। तो अब आप जब खोल रहे हैं तो ऊपर जाना है, तो ऊपर लेके चले जाएगी। मतलब अब इस फॉर्मेट में आपका कंप्लीट पेपर हो गया। अब आइए, अब कट ऐसे किया गया है आपके पास भी, ठीक है। तो अब अगला जब ऊपर जाएगा तो इस डिजाइन का आपका वाटर इमेज बनेगा। तो वाटर इमेज में हमने देखा था ना कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है, मतलब इसकी जगह तो यही होगी, लेकिन ये वाला पी जो ऊपर से मुड़ रहा है वो आपके पास ऐसे हो जाएगा। आंसर तैयार होगी। मतलब ए जिस तरह से दिखेगा वही आपके पास आंसर होगा। क्लियर है? ये देखिए, हमने यहाँ पर आपको पेपर कटिंग का प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। ये एक पेपर है, मान लीजिए कंप्लीट पेपर है, डिजाइन बना हुआ है, हमने कट करके दिखाया। देखिए, इसको मोड़ा, ठीक है, ये इस फोल्ड में आ गया, इस आकर में। अब जो हमने हाथ से दबा रखा, ये डिजाइन बनाई, देखिए पी जैसा डिजाइन दिख रहा है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जब इसे आप खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा। अब आप खोलिए, देखिए, तो खोलिए, तो ये आपका देखिए तो बना, यही बनाया है ना हमने, सेम देख लीजिए, ये पी है, ये पलट गया। तो ये आपके पास एज वाटर इमेज की शक्ल का बना। तो ऊपर नीचे हो या नीचे ऊपर हो, जब भी आप अनफोल्ड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करेंगे तब भी वो आपका वाटर इमेज होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आकृति कैसी है, उसी आकृति को वाटर इमेज जैसा बनेगा अकॉर्डिंगली आप बना देंगे और तब उसको
अपने विकल्प से जो दिया गया होगा मिला के आंसर करते हैं। चलिए अगला सवाल आते हैं। देखिए अगला सवाल, आपके पास पेपर फोल्डिंग 2 बार हुआ है। एक बड़ा सा पेपर है, एक बार बाएं से दाएं गया, फिर इस शेप में आया, मतलब ये छोटे शेप में आ गया, फिर उसके बाद बाएं से दाएं गया, मतलब अब ये छोटे शेप में आ गया, अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब वापस आप ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बने, ऐसा जब फिर से खोलेंगे आप तो ये डिजाइन कैसा दिखेगा, ये प्रश्न है आपके पास। ठीक है, तो जब भी आपका पेपर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट घूमेगा, ठीक है, ऐसा घूमे या ऐसा घूमे, तो ये हमेशा आपका मिरर इमेज बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेफ्ट का राइट ही होता है ना, और राइट का लेफ्ट होता है। ठीक वही प्रक्रिया जो आपने फॉलो किया था इसके ऊपर में, क्योंकि ये बाएं से दाएं और दाएं से बाएं खोल रहे हैं आप, तो जैसे आपने बंद किया है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ तो आप उसके ठीक विपरीत दिशा में खोलेंगे, तो इस आखिरी स्टेप से शुरू होगा। तो देखिए आपने इसको ऐसे मोड़ा था, अब वापस ऐसे खोलेंगे, तो पहले तो इस शेप में खुलेगा, तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमने खोल रखा है। ये देखिए, अब आप देखिए कि ये जो डिजाइन पी जैसा है, दोनों पी ही है मान ले, तो ये अब आपका बनेगा तो कहां बनेगा, तो ये पी वाला यहां बनेगा ना, ये पी यहां बनेगा, क्योंकि ये दोनों का एज एक ही है, एक ही हिस्सा है ना पेज का, तो ये वाला पी जब बनेगा तो ये आपका ये घूम जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी बनेगा, तो ये वाला इधर है ना दाएं तरफ, तो बाएं तरफ हो जाएगा, ये आपके पास पी हो गया। अभी आपने आधा पेपर खोला है, चलिए अब इस शेप में आ गए। अब वापस हम पूरा पेपर खोलते हैं, पूरा पेपर खेलते हैं, मतलब इस शेप में आते हैं। तो आप बाएं से दाएं गए थे, तो जितना पेपर आपने अनफोल्ड किया था, फिर वापस उतने ही पेपर अनफोल्ड कीजिए, पूरा फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। देखिए, ठीक है, अब आइए, ये वाली आकृति कहां बननी जा रही है, यहां ना, तो ये भी उल्टा पी, ये वाली आकृति सीधा पी है, तो ये भी उल्टा पी। अब देखिए, ये वाला क्योंकि आपके पास लग रहा है, तो ये वाला ठीक इसके बगल में सीधा हो जाएगा, और ये वाली आकृति ये आपका उल्टा पी है, तो फिर ये सीधा हो जाएगा। ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसे हम प्रैक्टिकल रूप में फिर से देखते हैं। आप एक कागज ले लेंगे, एक बड़ा कागज लिया, देखिए एक बड़ा कागज लिया, ठीक है, इसको एक बार मोड़ा, ऐसा मोड़ा, फिर ये दूसरी बार मोड़ा, ऐसा मोड़ा, अब हमने डिजाइन बनाया। देखिए डबल पी जैसा डिजाइन है आपके पास। तो पहली बार देखिए, आपने बाएं से दाएं ऐसे आपने मोड़ रहा है ना, मोड़ने की प्रक्रिया की थी लेफ्ट टू राइट, अगेन लेफ्ट टू राइट। अब खोल कैसे रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, मिला। देखिए दो उल्टा पी, दो सीधा पी, फिर उसके बाद अगेन आपने ऐसे किया। अब देखिए ये उल्टा पी दो है, फिर ये आपके पास दो सीधा पी, फिर दो उल्टा पी, फिर यहां मिला ये दो सीधा, एकदम सेम टू सेम है आपके पास। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो आपके पास अगर, तो आप इस तरह से ये घर के ऊपर में आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। थर्ड वन जो आपके पास है, ये देखिएगा आपका एक जो स्क्वायर पेपर शीट है, इसको मोड़ा है ये डायगनली, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डायगनली मोड़ा है। ये डिजाइन नहीं बनाया है, लेकिन ये आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल जिस तरह से ये दिख रहा है, उससे तो जाहिर है कि ये ऐसे मुड़ा हुआ है। अगर बाई द वे ये ऐसे अगर होता मान लीजिए, तो ये जाहिर था कि ऐसे नहीं मुड़ करके ये ऐसे मुड़ा होता। तो आप देख लेंगे मुड़ने का काम कैसा है। तो इसमें आपके पास ये वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब आइए, अब इसको आप अनफोल्ड करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया, मैंने जैसे आपको फोल्ड किया है अनफोल्ड, ठीक उसके विपरीत दिशा में करते हैं। तो ये विपरीत दिशा में कीजिएगा आप, तो ये आप ये वाला ऊपर से लेके चलेगा, ये आपका पूरा पेपर तैयार हो गया। अब देखिए, अब आप जब ये वाला ट्रायंगल कहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ थोड़ा गौर करें, और ये ट्रायंगल कहाँ जाएगा, यहाँ की वहां। अब देखिए कैसे कैसे होना है उसके आपके पास। ये वाला ट्रायंगल जब यहाँ जाएगा, ये देखिए ये वाला इससे मिलेगा ना, मैंने ये जब आपने फोल्ड किया था, तो ये वाला जो पेपर का हिस्सा इस पर टच कर रहा था, इस पर सवार था, इस पर ओवरलैप था, और ये वाला जो पेपर का हिस्सा था वो इस पर लैप था। तो जाहिर है कि ये वाली आकृति इस पर बनेगी और ये वाली आकृति इससे बनेगी। तो अब बनेगी कैसे, तो ये आकृति देखिए, आप सिर्फ गौर कीजिएगा कि जो बेस है, बेस से कौन सा त्रिभुज लग रहा है, तो ट्रायंगल का हिस्सा, तो ये बड़ा वाला चौड़ा वाला है ना, तो ये आपके पास चौड़ा वाला लगेगा। ठीक है, और फिर ये ऐसा, मतलब जो जैसे है उसका स्थान वैसे ही रहेगा। आप सिर्फ ये इसमें कर लेंगे कि आप देखिएगा कौन सा साइड किस साइड पर ओवरलैप कर रहा है। तो ये साइड हमेशा इस पर ओवरलैप करेगा और ये साइड इस पर करेगा। कब, जब आपका डायगोनली फोल्डेड होगा तब। उसी तरह से ये देखिए, ये P का जो शक्ल है, तो P
का जो ये सर्कल है वो आपका लाइन की तरफ है ना, तो यहाँ भी आपका लाइनिंग की तरफ होगा, आपके पास ये लाइन की तरफ होगा। तो अब आपके पास कैसा होगा, ये आपके पास इस तरह से होगा, हो गया, ये लाइन की तरफ हो। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप उसी तरह से देखिए, एक पेपर हमने लिया, पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद देखिए एक डिजाइन बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया और पी बनाया, वापिस हमने खोल दिया। देखिए तो ये सेम बना के नहीं, आपके पास देखिए ट्रायंगल ऐसा है, ये देखिए पी ऊपर की तरफ चला गया। तो ये ध्यान देना है आपके पास से कैसे जाना है, ये मतलब यहां से गया तो ये आपका ऐसे हो जाता है, ऐसे घूम करके, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान देना है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप कि ये कैसे मूवमेंट होता है। ये बेहतर होगा कि आप एक दो सवाल अपने प्रैक्टिकली पेपर पर ही कर लेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल, इसमें ये जितने आपने चीज सीखे हैं तीनों का तीनों चीज वो सबका समावेश है, मैंने सब कुछ है इसमें। देखिए एक बार ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, फिर ऊपर से नीचे डायगोनली, मैंने तीनों मिला करके आपका काम हो रहा है। तो इसमें आपके पास जितनी चीजें आपने सीखी है, यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स विच यू ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, जो आप जा चुके हैं इसको। चलिए करते हैं हम, तो इसको हम लोग फिर से हम लोग उसी तरह से